इस क्लास में हम लोग देखते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए नंबर सिस्टम की दुनिया में सबसे बड़ा नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बात याद रखिएगा। पहला लाइन क्या याद रखिएगा, एवरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे कोई पूछे 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोलिए हाँ। बोलिए √2 हाँ, √(-2) हाँ। बोले कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, बोलिए सब नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल नंबर। सारा नंबर इसी से निकला हुआ है, बात समझ गए कि नहीं, इसी के अंदर है। चाहे वो नेचुरल हो, सारा बोल दिए मतलब सारा। अब कोई कंफ्यूज नहीं करना है। कोई बोलते प्राइम नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो बोलिए है। हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर इक्वेशन तो नहीं रहा, नहीं, तो सर अलग चीज है। इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। अब 2 तरह का नंबर होता है। एक नंबर हो गया कौन सा नंबर, रियल नंबर, और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर, जिसको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और ये हो गया रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर हो गया जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ बता सकते हैं 3 ग्रेटर देन 2। देखिए तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, 3 ग्रेटर, ब्लर नहीं आ रहा है ना, ठीक है। 3 ग्रेटर देन 2 यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं 4 लेस देन 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इमेजिनरी नंबर है, √(-1), √(-2), √(-3). आपसे कोई पूछ दे कि कौन बड़ा है, बताइए तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप बोलिएगा वी कांट से। क्या बोलेंगे, वी कांट से, नहीं बोल सकते हैं। जो चीज आज आपके सपने में 1 करोड़ अकाउंट में आया, कल आपके सपने में 2 करोड़ आ गया, और तीसरे दिन में बैंक में जाकर देखेंगे तो मिलेगा क्या कुछ पैसा, समझ गए। तो ये तो समझिए काल्पनिक संख्याएं हैं, इसके बारे में तो साइंस जानता ही नहीं है। तो नहीं जानता है तो ये साइन जो है इनइक्वालिटी साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब जो सिंबल है इसका कोई मतलब नहीं है। किसके लिए, इमेजिनरी नंबर के लिए। आपसे कोई पूछ दे ट्रिकी क्वेश्चन कि बताओ भाई दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो आप बोलिए वी कांट से, ठीक है। यानी क्या समझे कि इमेजिनरी नंबर्स आर अनकंपेरेबल। इमेजिनरी नंबर्स आर अनकंपेरेबल, इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जबकि रियल नंबर्स आर कंपेरेबल। रियल नंबर्स आर कंपेरेबल, याद रखिएगा ये बात। पहली बात, पहला जो बड़ा डिफरेंस है लिखिएगा, हम टाइम देंगे। पहला जो बड़ा डिफरेंस ये दे दिया। दूसरा जो डिफरेंस है वो देखिए कि रियल नंबर्स को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं। रियल नंबर वी कैन रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि इमेजिनरी नंबर को हम नहीं शो कर सकते। इमेजिनरी नंबर को शो करने के लिए एक अलग प्लेन का जरूरत पड़ता है, जिस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन प्लेन कहते हैं। हालांकि ऑर्गन प्लेन पे इमेजिनरी रियल दोनों को कंबाइंड वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ गया कि नहीं। इसको जैसे रियल नंबर में कौन कौन सा नंबर हो गया, तो रियल नंबर के अंदर फिर से 2 तरह के नंबर होते हैं। एक हो गया रैशनल नंबर, क्या हो गया, रैशनल नंबर, और दूसरा हो गया इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर नहीं लिखना है, ये गलत है। कोई अगर 1 वैल्यू लिख रहा है ये, तो ये क्या है, गलत, समझिए ना, ठीक। हाँ ठीक, आइए बैठिए, बैठिएगा। ये समझ में आ गया, बुक निकालिएगा। ये क्लियर हो गया। अब बताइए आई क्यूब क्या लिखेंगे, आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब होगा आपका आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर कितना है, -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, -1। आई 4 क्या होगा बताइए, आई का स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, आई का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर यानी 1 होगा। क्या होगा, 1। आई 5 बताइए क्या होगा, आई 5 होगा आई 4 इंटू आई, यानी कितना हो जाएगा, आई 4 1 इंटू आई इंटू आई। ये बात समझ में आई कि नहीं। आई 6 बताइए क्या होगा, आई 4 इंटू आई लिख सकते हैं का स्क्वायर, तो आई 4 हो गया 1 इंटू आई स्क्वायर यानी माइनस। यानी हमको 4 वैल्यू याद रखना है। कौन कौन सा वैल्यू याद रखेंगे, आई स्क्वायर कितना होगा, आई स्क्वायर हो गया -1, आई क्यूब कितना हो गया, -i,
I4 क्या हो गया 1। ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। अब हमको कॉपी में I10 तक हमको लिख के दिखाइए, ठीक है। हाँ I4 I7 I8 I9 I10 ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक लिख के दिखाओगे I20 तक करके दिखाइए, बताइए क्या होगा, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, तब ऐसे नहीं लिख सकते, तब क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। यानी क्या है, दिस इज एप्लीकेबल इफ एटलीस्ट वन नंबर इज पॉजिटिव, इफ एटलीस्ट वन नंबर इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1 को ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर। अब इसको कट किए तो कितना आ गया, -1, ये क्या आ गया -1। चलिए ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं। स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे देखते हैं कौन सा नंबर आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो a देखिए क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है यहाँ x का कोएफिशिएंट, और c ये है। तो a कितना हो गया यहाँ 1, b क्या हो गया 1, c क्या है 1, a1 b1 c1। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्लास 10th में पढ़े होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। तो जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, -1 प्लस माइनस, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1। यहाँ तक कोई तकलीफ। अब क्या लिखेंगे इसको, -1 प्लस माइनस रूट अंडर ये क्या आ जाएगा -3/2, कोई दिक्कत। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ की बात लिख रहे हैं, -1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 इंटू √3/2 लिखेंगे कि नहीं बताओ, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, -1/2 प्लस माइनस ये क्या हो गया √3 और ये क्या हो गया i/2। इसी को लिखेंगे, एक बार प्लस लेकर लिखते हैं और एक बार माइनस लेकर लिखते हैं। तो ये जो आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया, इसी सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आ गया। बात समझ गए कि नहीं, इसमें रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है। ये क्या है, रियल पार्ट, समझ गए कि नहीं, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक ऐसे सेट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iy के फॉर्म में होगा कि नहीं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस iy। z हम लिख रहे हैं, मान लिया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो लिखेंगे x प्लस iy, जिसमें x जो है ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, और y जो है ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर, चलिए कॉपी कर लीजिए। अब देखिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 प्लस माइनस रूट अंडर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√3i लिख सकते हैं बाई 2। यानी x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, यहाँ x कोऑर्डिनेट आ गया -1/2 और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, प्लस माइनस √3/2। i लगा हुआ है, y कोऑर्डिनेट बता रहा है, क्लियर। तो जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऑर्गन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ ऑर्गन प्लेन, या इसी को गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, या इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, हाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं उसको गॉसियन प्लेन, ऑर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। ये हमारे पास है क्या, y एक्सिस, और ये हमारे पास x एक्सिस। ये क्या है, y एक्सिस। तो यहाँ पर
गॉसियन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन में वाई एक्सिस ना बोलकर इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। और ये क्या है? रियल एक्सिस। ये क्या कहलाएगा? रियल एक्सिस। और ऐसे हम लोग रियल प्लेन पे इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अब हमारे पास मान लिया इसी नंबर को शो करना है, तो क्या है, इसमें दो पॉइंट है, एक प्लस लेंगे तो क्या आएगा, पहला कोऑर्डिनेट आएगा -1/2, 3/2, और दूसरा क्या आएगा, -1/2 -3/2। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। -1/2 कहीं ले लीजिए और ये 3/2। हम एक शो कर दिए पॉइंट, मान लिया ये डिस्टेंस -1/2 है और हाइट ले लिए इतना, ये हो गया, इसको ए नाम दे दिए। और -1/2 -3/2 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी मिरर इमेज है इसका। -1/2 -3/2, ये दोनों मिरर इमेज है इसका। मॉडुलस का क्या मतलब होता है? मॉडुलस का मतलब है डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसी को मॉडुलस कहते हैं। ये मान लिया हमारे पास z आया, z कितना है, x + iy मान लिया। मॉड z का क्या मतलब हो गया? मॉड z का मतलब हो गया x² + y² का √। ये हो गया आपके पास मॉड z। क्लियर? मॉडुलस z। इसी में बोला जाता है कंजुगेट z। बताइए, z बार का मतलब कंजुगेट। कंजुगेट हो जाता है क्या? x - iy। क्लियर? इसको कॉपी कीजिए। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मान लिया z = हमारे पास क्या है, x + iy। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, x और y। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया। इसको हम पहले प्लेन पे दिखाते हैं। ये हमारे पास प्लेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस, और इसको हम क्या बोलेंगे, y एक्सिस। क्लियर? इसमें ये जो डिस्टेंस है इसको x बोलेंगे, ऊपर वाले को y बोलेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, x, और ये क्या है हमारे पास, y। तो ये हो गया x, y। ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है, x, y। ठीक है? यहाँ x एक्सिस ना बोलकर क्या बोलते हैं हम लोग, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस। और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। और जिस प्लेन पे इसको शो कर रहे हैं उस प्लेन का क्या नाम होगा, ऑर्गन प्लेन। इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन प्लेन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्गन प्लेन। ये हमारे पास है ऑर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन, ऑर्गन प्लेन, या इसी को कहते हैं गॉसियन प्लेन, या इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। और यहाँ से ऐसे इसको अगर ज्वाइन कर दिए तो ये आर हो गया। ये क्या है, आर। और ये एंगल हमारा क्या है, ये थीटा है। क्लियर? आर है, आर को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन। ये ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस है। क्लियर? आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस है। थीटा क्या है, एंगल, एंगल ऑफ जेड फ्रॉम बच्चे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ इसके एंगल को क्या कहेंगे, थीटा। तो आर हमारे पास कैसे निकलेगा, आर को हम कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी x² + y² का रूट अंडर। पाइथागोरस थ्योरम से नहीं होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट अंडर। और इसी r को क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। यही मॉडुलस z है। और मॉडुलस z कितना आ गया, रूट अंडर x² + y² आ गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और थीटा कितना आएगा, तो tan थीटा = क्या लिखेंगे बताइए, tan थीटा = लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्या लिखेंगे, y/x। तो थीटा = क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y/x। ये हो गया। क्लियर? tan थीटा आ गया ये।
तो अब मान लिया हम देख लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे z इक्वल टू 1 प्लस आई है, तो इसमें रियल पार्ट बताइए क्या है, 1, इमेजिनरी पार्ट बताइए क्या है, 1, आई के आगे क्या है, 1 है ना, तो आई नहीं लिखते हैं, उसके आगे जो है उसको लिखेंगे, और इसको प्लेन पर दिखाएंगे तो क्या होगा, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, यही ना 1,1 है, और इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, 2 OA 2 कहां से होगा जी, सर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अच्छा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कितना, √2 √2, यही क्या हो गया, मॉडुलस z, ये मॉडुलस z हो गया आपके पास √2, और थीटा निकालते हैं, तो थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 1/1 कट गया 1, tan थीटा 1 कब होता है, सर 1 जब 45 डिग्री हो, tan थीटा 1 यानी tan 45, समझ गए कि नहीं, तो थीटा 45 लिखिए या π/4 लिखिए, ये बात समझ में आया कि नहीं, हाँ सर क्लियर, कॉपी कीजिए इसको।